राज्य में गन्ने की खेती उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और किसान गन्ने की खेती करके अच्छी आय भी कमाते हैं। तो जो किसान गन्ने की खेती करने जा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वे गन्ने की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें ताकि आपको गन्ने की फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें गन्ने की उन्नत तकनीक से बुआई, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम से। कालीन गन्ने का बुआई का जो है बहुत ही उचित समय है। LK करके है 94 184 है, TCO0118 अच्छी वैरायटी है। ये चीविंग पर्पस के लिए मतलब गन्ना चूसने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। और ये बात करते हैं कि कितना हमको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, तो ये 3 आँख वाला जो टुकड़ा होता है लगभग 40 से 50 हज़ार जो है टुकड़ा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और हम देखें कि अगर पूरे गन्ने का कितना वजन होना चाहिए 1 हेक्टेयर प्लांटिंग करने के लिए, तो ये 60 से 70 कुंटल जो गन्ना होता है वो 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर के लिए जो है वो प्लांटिंग मटेरियल उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा इतने में। तो एक हम गहरी जुताई अगर कर सकते हैं तो गहरी जुताई कर दें और थोड़ा 2-4-6 दिन उसको छोड़ देंगे। इसके बाद कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करने के बाद हम पाटा लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो फरो ओपनर आता है, तो उसको हम जो है सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा गन्ने का बुआई करना है तो हम 60 सेंटीमीटर पर भी अनुशंसित है, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर पर है। अगर हम ये गन्ना अप्रैल मई में लगाएंगे तो हमारा जो कतार से कतार के बीच की दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। तो वो देखना है कि हमारा जो कतार से कतार की दूरी होगी वो समय पर निर्भर करती है। गन्ने का जो बुआई जो करेंगे और वो बीज जो लेंगे वो हमारा जो है बीज जो है वो पहली फसल से होना चाहिए ना। जैसे अभी इसमें हम बुआई कर रहे हैं, इसकी जब पहली बार कटाई होगी वो जो है गन्ने का प्लांटिंग मटेरियल जो है बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और पेड़ी से हमको बीज नहीं लेना चाहिए। जो कटाई के बाद फिर गन्ना होता है उसके बाद अगले साल उससे हमको बीज नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों, आपको जिन गन्ने की फसल से बीज यानी बुआई के लिए गन्ने के टुकड़े लेने हैं, उस फसल की कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई करके प्रति हेक्टेयर में 10 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से गन्ने के टुकड़ों में जमाव अच्छा होता है। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा गन्ने का पौधा स्वस्थ हो, उसमें रोग ना लगा हो। और एक खासकर इस एरिया में बीमारी आती है लाल सड़न रोग, तो जैसे भी उस कोई प्लांटिंग मटेरियल में वो है तो उसको हम नहीं बोएंगे। और वो बीज को हम उपचारित करके एग्लॉल या एरेटान सॉल्यूशन होता है उससे उपचारित करके बोएंगे। अगर वो मार्केट में नहीं मिलता है तो बाविस्टीन हर एक मार्केट में उपलब्ध होता है और वो लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके गन्ने के जो हम टुकड़े को काटते हैं उस टुकड़े को उसमें डिप कर लेंगे दोनों साइड से, तो कोई उस तरह की बीमारी नहीं आएगी। इस तरह से हम बीमारी से भी बच सकते हैं। और हम देखें तो ये भी जो हमारा आप देख रहे हैं ये बुआई हो रही है और आँख से आँख मिलाकर हम बुआई कर रहे हैं। इस फसल में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिसको श्रमिकों से निकलवाने में अधिक खर्चा आता है। इसलिए जमाव के बाद ही खरपतवार को नष्ट करने वाली दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे खेत का इतिहास पता होगा कि हमारे इस खेत में खरपतवार ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो हमारा 2,4-D का भी हम स्प्रे कर सकते हैं 40-50 दिन पे ना, तो उससे हमारे चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार चले जाएंगे। और यदि जो है दूसरी तरह के भी खरपतवार हैं तो इसमें अट्राजीन या सीमाजीन जो है 1 से 2 किलोग्राम जो है अवयव जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी अनुशंसित है, तो उसको भी हम लोग जो है इसमें व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे देखें कि खाद अभी हमको कैसे डालना है, उर्वरक कैसे इसमें डालना है, तभी हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है अभी जैसे गन्ने के लिए 150 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम जो है हमको पोटेशियम देना होता है। इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए यूरिया 340 किलोग्राम, DAP 145 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 102 किलोग्राम की जरूरत होती है। इसमें से बुआई के समय यूरिया की 75 किलोग्राम और DAP म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा फसल को दें। जब हमारा गन्ने में कल्ला निकलने का जो समय होता है
वो 40-50 दिन से लेकर लगभग 100 दिन के आसपास में होता है। तो इस बीच में हम जो है 50 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको देना है 50 से 60 किलोग्राम के आसपास में। तो उसको हम जो है जब वानस्पतिक वृद्धि होती है, हमको लगता है कि ये जुलाई में जो है ये वानस्पतिक वृद्धि पे रहेगा अच्छा से, तो उस समय ये नाइट्रोजन की मात्रा दे करके जो है हम इस तरह से उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। आज खेती से एक्स्ट्रा फायदा लेने के लिए किसान कई तरीके अपना रहे हैं। गन्ना में भी इंटरक्रॉपिंग करके किसान अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। गन्ना की 2 लाइनों के बीच काफी जगह होती है, जिसमें इस समय सब्जियों के अलावा उड़द और मूंग की फसलें ले सकते हैं। और रही बात की इसमें अभी हम देख लें तो हमारे गन्ने के खेती में जो है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम लोग अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, तो अभी हम गर्मी का जितना भी सब्जी होता है, चाहे लौकी हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे करेला हो या नेनुआ हो, जो भी सब्जी होती है, भिंडी भी ना, या उड़द या मूंग, इन सब का जो है हमारा इन गन्ना की 2 कतारों के बीच में हम बहुत आराम से इसका जो है अंतर्वर्ती फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा गन्ना का उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम गन्ना का उत्पादन प्राप्त करेंगे वो वैसे ही इसमें आराम से मिल जाएगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।